अथ कार्तिक महात्म षोडशो अध्याय। नारद जी ने कहा कि विष्णु जलंधर को देखकर उसको नाश से बचाने वाली उसकी पत्नी वृंदा को पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करना सोचे। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए, पीतर भूत के समूह से घिरा हुआ, अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुःस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले और अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोपुर तथा प्रसाद में कहीं भी शांति न मिली, तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाग में गई, परंतु दुःस्वप्न की चिंता से भयभीत थी। वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी शांति नहीं मिलती थी। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले, भयंकर दांत और विकराल नेत्रों वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इस भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई, राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकार ही से वह उन दोनों राक्षसों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों का हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा कि हे कृपा निधान, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय याचना करना चाहती हूँ। आप कृपा कर सुनिए। हे सुब्रत, मेरे पति देव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा कर कहिए। नारद जी ने कहा कि उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर को देखा। उसी समय दो बंदर वहां पर आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। ततः वे दोनों बंदर मुनि की भ्रिकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम कर बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिंह सहित धड़ देख कर वह पतिव्रता पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़क कर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा कि हे प्रभु, आप पहले मधुर आलाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज मुझ निरपराधिनी दासी से क्यों नहीं बोलते। आपने जिस विष्णु के सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों में विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा कि हे कृपानिधे, हे मुनिवर, मेरे प्रिय पति को आजीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता है। नारद ने कहा कि उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता है। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके उसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को पति देख करके अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा कि एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञात हुआ कि यह विष्णु है। यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली। वृंदा ने कहा कि हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया कि आप ही मायापति तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, ये दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखित होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे और समग्र संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे, और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृग होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का यह स्मरण करते हुए और उसकी चिता की भस्म और धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर गिर पड़े। और फिर देवताओं, सिद्धों और मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति नहीं मिली। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के 16वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।